दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों देखिए, कानून में हर एक चीज का टाइम फिक्स है। कोई केस कितने समय तक किया जा सकता है, अगर कोई केस इतना टाइम हो गया तो नहीं किया जा सकता। इस तरह से हर एक केस करने का एक टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 125 में, जहां महिला अपने पति से खर्चे की मांग करती है, मेंटेनेंस की मांग करती है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि एक महिला 125 सीआरपीसी का केस कितने समय तक कर सकती है, कितने समय, कितना वो कौन-सा समय है जिसके बाद में अगर महिला 125 सीआरपीसी का केस करती है, तो उसको ₹1 भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा और उसका केस खारिज किया जा सकता है। दोस्तों आज इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको अंत तक देखिएगा दोस्तों। जिन लोगों के ऊपर 125 सीआरपीसी का केस हो रखा है, उन लोगों को भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि कब तक एक पत्नी 498 के साथ-साथ में 125 सीआरपीसी का केस भी कर सकती है। 125 सीआरपीसी का केस करने की लिमिटेशन क्या है? और किस ग्राउंड पे आप उस महिला का केस, अपनी पत्नी का केस खारिज करवा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जब एक महिला का झगड़ा होता है अपने पति से और उन दोनों के बीच में अनबन होती है और वो अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद में कुछ समय तक तो वो 1 साल 2 साल निकालती है। कई बार हमने देखा है कि 2-2 3-3 साल के बाद में भी महिला 125 सीआरपीसी का केस करती है। अब यहाँ पे पतियों को नॉलेज नहीं है कि कितना समय बीत जाता है, उसके बाद में महिला का केस जो है खारिज करने लायक हो जाता है। इस चीज़ की जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इस वीडियो से हासिल करें या फिर कहीं से भी हासिल करें। ज्ञान जहाँ से मिलता है उसको बटोर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मामला ये है कि 125 सीआरपीसी का केस कब तक किया जा सकता है। देखिए, जिस तरह से कानून में प्रावधान है कि 498 का जो मामला है, वो 3 साल के बाद में अगर पत्नी दर्ज करवाएगी तो उसका मुकदमा सुनने लायक नहीं रहेगा, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। तो 3 साल तक का तो जो टाइम पीरियड है वो 498 के मामले में है। लेकिन यहाँ पे जब खर्चे के केस की बात करें, 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस की बात करें, तो एक पत्नी के लिए 2 साल से ज़्यादा तक का मेंटेनेंस का जो समय है, वो नहीं होगा। मतलब 2 साल के बाद में अगर कोई पत्नी अपने पति के ऊपर खर्चे के लिए केस करती है, तो उसका केस खारिज कराने लायक होगा। और दोस्तों अगर वो केस करती है, तो किस ग्राउंड पे खारिज करना है, वो चीज़ भी आप यहाँ पे समझते जाइए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, महिला के द्वारा जब 125 सीआरपीसी का केस किया जाएगा, तो उसमें कई तरह की बातें लिखी जाएगी कि मेरे पति ने मेरे साथ में जो है मानसिक क्रूरता की, फिर मेरे साथ मारपीट की, फिर मुझे घर से निकाला और मैं जो है कमाने में सक्षम नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ या मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। इस तरह की वो एक स्टोरी बनाएगी, जिससे कि वो अपने आप को प्रताड़ित दिखाएगी और सामने वाले को बहुत क्रूरता के साथ जो है एक इमेज उसकी प्रेज़ेंट करेगी और ये भी दिखाएगी कि मेरे पास में कमाई का कोई साधन नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर 2 साल या 2 साल के बाद में पत्नी 125 सीआरपीसी का केस करती है और उस अपनी प्लीडिंग में, अपने जो है केस में वो ये लिखती है कि मैं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे भरण-पोषण की आवश्यकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बात आप पकड़ सकते हैं, ये बात आपके लिए एक ग्राउंड साबित हो सकती है कि जब पत्नी कह रही है कि मैं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हूँ, तो 2 साल तक उसने कैसे अपना भरण-पोषण किया? कैसे उसने 2 साल बिना भरण-पोषण के निकाले? वो 2 साल तक कैसे मतलब जो है ज़िंदा रही? इस बात के ऊपर एक ग्राउंड हो सकता है कि यहाँ पे पत्नी का मामला बिल्कुल झूठा है। जब वो 2 साल तक जो है अपना भरण-पोषण कर सकती है, तो 2 साल के बाद में भी अपना भरण-पोषण कर सकती है। मतलब उसके पास में अपने भरण-पोषण करने का सफिशिएंट ग्राउंड है, सफिशिएंट उसके पास में इनकम है, जहाँ पर वो अपना भरण-पोषण कर सकती है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ-साथ में और किन-किन ग्राउंड पे आप पत्नी का मेंटेनेंस खारिज करवा सकते हैं, वो भी सुनते जाइए। यहाँ पे देखिए, अगर पत्नी जॉब करती है, अगर पत्नी के पास खुद की कमाई का कोई साधन है, तो उसको 1 भी रुपया मेंटेनेंस नहीं देना है। अगर वो जॉब करती है, खुद का पेट पाल रही है, खुद को मेंटेन कर रही है, तो वो पति से किस तरह का मेंटेनेंस ले सकती है, यहाँ पे उसका मेंटेनेंस खारिज करा सकते हैं। और दूसरा दोस्तों ये है कि अगर पत्नी का फाइनेंशियल जो स्टेटस है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसके पास में बैंक बैलेंस है, उसके पास में प्रॉपर्टी है या अदर कोई उसके पास में बिज़नेस है, जिससे कि वो अपना जो अपने आप को मेंटेन कर सकती है, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको मेंटेनेंस नहीं देना है दोस्तों। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है तो। नंबर 3 है दोस्तों की एडल्टरी। अगर पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ में संबंध में है, किसी और व्यक्ति के साथ रह रही है, उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ में अवैध संबंध है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को 1 भी रुपया मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। और नंबर 4 आप याद रखिए कि अगर सहमति से पत्नी और पति दोनों अलग रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को 1 भी रुपया मेंटेनेंस नहीं देना। कि जब आप दोनों सहमति से अलग रह रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अलग रह रहे हैं, तो उस स्थिति में मेंटेनेंस कैसा? किस तरह का मेंटेनेंस दिया जाए? तो दोस्तों यहाँ पे 125 सीआरपीसी में पति
किस तरह से अपनी पत्नी के केस को खारिज करा सकता है, मेंटेनेंस के केस को खारिज करवा सकता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई सवाल आपका हमसे है, तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए बात कर सकते हैं। कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।